हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया ताबिउल हज्ज वल उम्रह, कि लोगो तुम पैदर पे हज करो उम्रा करो। क्यों? लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि ये दोनों गुनाह को भी मिटा देते हैं और मुहताजी को भी मिटा देते हैं। मुहताज नहीं रहेगा हज करने वाला, अल्लाह के घर की बरकत और रोज़े रसूल की ऐसी बरकत नसीब होगी कि कभी वो मुहताज होगा ही नहीं, और गुनाहों को भी मिटा देता। लेकिन अब अगर कोई हज करने के बाद गरीबे बना रहा है, मंगवे खईबे करे, तो यूं के नसीब की बात है। अपने इलाके में एक अलिया बुलबुल गया था तकरीर करने जनवरी के महीने में, तो सुबह टहलते टहलते आसाम रोड पे पहुंच गया। आग जल रही थी, कुछ लोग बैठे थे तो मैं भी बढ़ गया। वहाँ गया तो देखा एक साहब साफा बांधे, जुब्बा पहने, सदरी टिन्नी, दाढ़ी के बाल पके हुए, तो हमने समझा कोई बुजुर्ग हैं, चले मुसाफा मिला लें, कुछ बरकत मिल जाए। जब गए करीब में, उन्होंने देखा तो बढ़े और वो मेरा हाथ चूमने लगे। तो हमने कहा अरे भाई आप कौन हैं? कहीं मौसा साहब में पहचाने हो नहीं, हम फलाने गाँव के हाजी हुई। तो हम कहा हुआ से इतनी दूर इतनी सुबह? तो कहें मौलाना साहब अब आपसे तो झूठ बोलबे ना, 25 बीघा जगह है, लड़का मेडिकल चलावत है, भैंसी घरे लागत है, लेकिन बचपन से हमार भीख मांगे का आदत पड़ी है, तो हम ये गांव में भीख मांगे आए। ने कहा अच्छा आदत पड़ी, मुसलमान हो के भीख मांगे? अल्लाह का वादा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस सलाह, ऐ ईमान वालो जब तुम्हारी नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो जमीन के ऊपर फैलो, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। अल्लाह का वादा है फजर पढ़ के तुम रोज़ी तलाश के लिए निकलो, हम तुम्हें रोज़ी देंगे। लेकिन अब भीख मांगे मुसलमान। खैर ये नसीब की बात है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है बुलाता है, लेकिन किसको चाहता है किसी को पता नहीं, इसलिए नियत सबको होनी चाहिए। सब लोग नियत करो कि इंशाअल्लाह हम हज करेंगे, उम्रा करेंगे, तो अल्लाह ताला असबाब पैदा करेगा। नियत करो नियत। इसलिए कि खाने काबा के बनाने वाले, उनकी दास्तान देखो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को और बीवी हाजरा को ले जाके छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था? आप लोगों ने सुना होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में 2 बीवियां थीं उस वक्त, हाजरा और सारा। सारा को कोई औलाद नहीं हुई और हाजरा को इस्माइल अलैहिस्सलाम नसीब हो गए। तो सारा सोचने लगी कि अब हाजरा की गोद में तो बच्चा है, अब इब्राहीम उधर ज़्यादा तवज्जो करेंगे, तो सवत में थोड़ा बहुत लगा रहता है। हजरत सारा ने कहा इब्राहीम हम तुम्हें उस खुदा का वास्ता देते जिसने पैदा किया है हाजरा और हाजरा के बेटे इस्माइल को जंगल में छोड़ के आओ। खुदा का वास्ता दे दिया। और अल्लाह के नाम पर तो लोग सब कुछ लुटा देते थे। तो अपने बेटे हाजरा और इस्माइल को लिया, कहाँ छोड़ा? जंगल में, जहाँ आज काबा शरीफ बना हुआ, जंगल में छोड़ा। और छोड़ के जब चले थे तब हाजरा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों को पकड़ा था, कहा था इब्राहीम कौन सी गलती हमसे हो गई और मेरे बेटे इस्माइल से कौन सी गलती ऐसी हो गई
कि जंगल में छोड़ के जा रहे हो, जहां पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए कोई सामान नहीं, इस जंगल में जानवर हैं, क्यों छोड़े जा रहे, कौन सी गलती हो गई? कुछ नहीं बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो हाजरा ने कहा था खुदा का हुक्म तो नहीं है। जब कहा खुदा का हुक्म तो नहीं है तो सर हिलाया। जैसे सर हिलाया वैसे हाजरा अलैहिस्सलाम ने पैरों को छोड़ दिया। कहा इब्राहिम, अगर खुदा का वास्ता है, खुदा का हुक्म है तो तुम जाओ। खुदा पर मेरा ईमान है कि इस जंगल में भी अल्लाह अपनी कुदरत से मुझे पीने के लिए पानी अता करेगा। इस जंगल में भी अल्लाह ताला मुझे खाने के लिए रोजी अता करेगा। जानवरों से हिफाजत खुदा फरमाएगा। जाओ इब्राहिम, अगर खुदा का हुक्म है तो जाओ। चले गए। हजरत हाजरा का ईमान था खुदा की जात पर, तो ऐसा अल्लाह ताला ने नवाजा। तारीख बड़ी लंबी है कि घर भी बना, काबा भी बना, महल्ला भी बसा, और ऐसा पानी अल्लाह ने दिया जिस पानी के मुहताज पूरी दुनिया है। और वो पानी क्या है? आबे ज़मज़म। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर जब कोई ईमान रखता है, भरोसा रखता है, तो अल्लाह ताला उसे ऐसी मदद देता है कि कभी आदमी वहीमो गुमान भी नहीं कर सकता। इसलिए हमको आपको भी खुदा के ऊपर भरोसा करना चाहिए। नियत करो, इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह असबाब पैदा करेगा। जनाब वसीम साहब अपने बाप रजब अली साहब को और अपने बेटे अशफाक को हरमैन तैयबैन के लिए भेज रहे हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। हदीस पाक में हुजूर फरमाते वफादुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं। 3 आदमी ऐसे हैं जो खुदा के मेहमान हैं। खुदा का मेहमान, प्रधान का मेहमान, उसकी इज्जत होती है। विधायक का मेहमान और खुदा का मेहमान। 3 आदमी ऐसे हैं जो खुदा के मेहमान हैं। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते अल-हाज्जो, हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान। वल आमिर, और दूसरे नंबर पर उम्रह करने वाला खुदा का मेहमान। और तीसरे नंबर पर वल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला मुजाहिद खुदा का मेहमान। 3 लोग अल्लाह के मेहमान हैं। अच्छा ये बताओ, आपका कोई मेहमान आए और कोई गांव वाला रोक के उसको चाय पिलाए, पान खिलाए, फिर वो मेहमान आया और आपको बताए कि फलां साहब ने रोक लिया था, चाय पिलाया, पान खिलाया, तो आपको उस आदमी से कितनी खुशी होगी कि उसने हमारे मेहमान की इज्जत की। बोलो खुश होंगे कि नहीं? ऐसे जाने वाले खुदा के मेहमान हैं। जब इनकी इज्जत करोगे तो खुदा राजी होगा, खुदा का रसूल राजी होगा। मुजाहिद अल्लाह का मेहमान, हाजी खुदा का मेहमान। हज करने वाला हाजी, हदीस पाक में है कि हाजी तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। हाजी का दर्जा कितना बुलंद है। और एक अजान देने वाला मस्जिद में, जो मस्जिद में अजान देता वो कितने लोगों की शफाअत कराएगा। हदीस में है कि मैदान महशर में अल्लाह फरमाएगा, है मेरे बंदे, तुम मुझे राजी करने के लिए मेरी मस्जिद में अजान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पढ़। तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। लेकिन
हाफिज